बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ नेस्ट। आज मैं एक और बहुत अहम टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आजकल बहुत कॉमन है, वो है मिलाज़मा, छाइयाँ, फ्रैकल्स। ये औरतों और मर्दों में अक्सर कॉमन होती हैं। चेहरे पे निशान, दाग धब्बे, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। छाइयाँ, मिलाज़मा, फ्रैकल्स क्या होती हैं, इनका चेहरे पर नमूदार होना या इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, घर पर कैसे इलाज किया जा सकता है या कैसे इसको मेडिकल में ट्रीट किया जा सकता है। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। छाइयाँ क्या होती हैं? चेहरे पर बड़े बड़े या छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स या काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे मिलाज़मा, छाइयाँ या पिगमेंटेशन कहते हैं। वैसे मेलानिन यूजुअली बॉडी में मौजूद होता है, लेकिन जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो इस जगह पर ब्लैक पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, फेस पे पिगमेंटेशन होने की रीजंस क्या हो सकती हैं, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हार्मोनल एक बहुत बड़ी वजह होती है पिगमेंटेशन की। हार्मोन्स की चेंजिंग्स की वजह से अक्सर प्रेगनेंसी में भी चेंजिंग हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो उस वजह से भी छाइयाँ पड़ सकती हैं। आयरन की कमी की वजह से भी, जैसे अक्सर बच्चियों को हैवी ब्लीडिंग होती है और हैवी ब्लीडिंग की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी छाइयाँ बन सकती हैं। कुछ केसेस में जेनेटिकली भी आ सकती हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बड़ी कॉज है वो धूप में जाना पिगमेंटेशन की एक कॉज हो सकती है। धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल ना करना। इसके अलावा स्ट्रेस, अक्सर स्ट्रेस की वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से फेस पे पिगमेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा फार्मूला वाली क्रीम जो होती हैं, 4 या 5 क्रीमें जो मिक्स करके चेहरे पर लड़कियां लगाती हैं, इससे भी बहुत ढीठ और गंदी किस्म की छाइयाँ पड़ती हैं जो कि बहुत मुश्किल से जाती हैं। और बहुत ज़्यादा फेशियल करवाना, फेस पे स्क्रबिंग करवाना, इससे भी छाइयाँ पड़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती हैं, इनका इस्तेमाल भी छाइयों की रीज़न हो सकता है। इसका मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। छाइयों का परमानेंट कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अच्छा मेडिकेटेड सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो एक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा एक अच्छा सा मल्टीविटामिन ज़रूर लें। अपनी डाइट में विटामिन सी और आयरन वाली डाइट को इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक लगाने के बाद साए में अपने फेस को रखें और रीअप्लाई 2 घंटे बाद सन ब्लॉक को ज़रूर करें। और नींद अपनी पूरी लें, स्ट्रेस से दूर रहें। इसके अलावा जो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है उसमें कुछ लेज़र्स हो सकते हैं या पीलिंग मास्क हो सकते हैं, लेकिन वो आपका डर्माटोलॉजिस्ट ही रिकमेंड कर सकता है। और कुछ जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसमें मेडिकेटेड क्रीम्स जो होती हैं वो भी आपको डर्माटोलॉजिस्ट ही आपकी स्किन को देखकर ही रिकमेंड कर सकता है। और छाइयाँ जो होती हैं ट्रीटमेंट के बाद इसका एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, इसमें बड़े सब्र की ज़रूरत होती है। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं और जब मुकम्मल इलाज के बाद अपनी रूटीन को मेंटेन रखें और सन ब्लॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है, दोबारा फ्रैकल्स या पिगमेंटेशन फेस पे नहीं आती। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।